18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सेकेंड फेज की 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग जारी। शाम 6 बजे तक होंगे मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में। दूसरे चरण के मतदान के बीच पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और टीएमसी समर्थकों में झड़प। टीएमसी का आरोप, बंगाल की 2 लोकसभा सीट बालूरघाट और रायगंज में महिलाओं को वोटिंग से रोक रही है सेंट्रल फोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की खारिज। ईवीएम वीवीपैट पर्ची के मिलान की याचिका भी की खारिज। कहा, सिस्टम में दखल से बेवजह पैदा होगा शक। ईवीएम वीवीपैट मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिए अहम निर्देश। कहा, चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर रिजल्ट की दोबारा जांच की मांग कर सकता है उम्मीदवार। इंजीनियर करेगा माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच। पीएम मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। भगवान मंदिरों के नाम पर वोट मांगने के लगे हैं आरोप। प्रधानमंत्री की बात आती है तो अत्यधिक सावधान हो जाता है चुनाव आयोग। पीएम मोदी के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर आयोग की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने की सख्त टिप्पणी। दिल्ली मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव टला, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं हो पाया तय। आपने बीजेपी पर एलजी से कहकर चुनाव रद्द कराने के लगाए आरोप। दिल्ली मेयर चुनाव रद्द हो जाने को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने के लगाए आरोप। कहा, दिल्ली का मेयर बनने वाला था दलित का बेटा। ये लोग नहीं चाहते कोई भी दलित किसी बड़ी कुर्सी पर बैठे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर लगाए एससी एसटी ओबीसी आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने के आरोप। कहा, 2025 तक रिजर्वेशन हटाने की तैयारी में बीजेपी और आरएसएस। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुरा की एफएसटी फ्लाइंग सर्विलांस टीम ने जब्त किए 4.8 करोड़ रुपए नकदी। बीजेपी उम्मीदवार सुधाकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ईरान की मदद पर बौखलाया अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की 3 कंपनियों पर लगाया बैन। इन कंपनियों पर ईरान के साथ रूस की मदद करने का आरोप। चुनावों को कवर करने की अनुमति न मिलने के ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार अवनी डायस के दावे पर अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया। कहा, यह भारत ही करेगा तय। सीमा विवाद पर पीएम मोदी की टिप्पणी पर चीन की सेना ने दी प्रतिक्रिया। कहा, चीन और भारत के बीच सीमा क्षेत्रों में सामान्यतः स्थिरता। पीएम ने सीमा को लेकर विवादों पर बताई थी तत्काल बातचीत की जरूरत। पाकिस्तान अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव। अमेरिका ने मानवाधिकारों के हालात को लेकर पाकिस्तान को जमकर लगाई फटकार। तो पाकिस्तान ने कश्मीर और गाजा का जिक्र करके अमेरिका पर दोहरा रवैया अपनाने के लगाए आरोप। चीन के साथ खुलकर आए मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू। मालदीव लौटा ड्रैगन का जासूसी जहाज। भारत का विरोध दरकिनार। मार्च की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय का बड़ा दावा। जीडीपी की रफ्तार को बताया सबसे तेज। कहा, दुनिया में मंदी की आशंका घटी। सरकार ने सफेद प्याज के निर्यात प्रतिबंध में दी ढील। 3 बंदरगाहों से तय मात्रा में होगा शिपमेंट। अधिकतम 2000 मीट्रिक टन हो सकेगा प्याज का निर्यात। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। पंजाब के खिलाफ कोलकाता ने जीते 65% मुकाबले। खत्म हुआ गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के बीच का मनमुटाव। भांजी आरती की शादी में चीची मामा ने दिया आशीर्वाद। बोले, ईश्वर उसे बुरी नजर से बचाए। कांस फिल्म फेस्टिवल में होगा स्मिता पाटिल की क्लासिक फिल्म मंथन का वर्ल्ड प्रीमियर। अमिताभ बच्चन ने जाहिर की खुशी।